बीजेपी के गुंडे और बदमाशों के खिलाफ मैंने एफआईआर करवाई थी, जिन्होंने इलेक्शन के दौरान हमारे नौजवानों के ऊपर हमला किया, मेरे बेटे को अगवा किया। और जिस शख्स ने और जिस टीम ने अगवा किया था वो अक्सर पुलिस स्टेशन गरोटा में बैठी रहती है और पुलिस की दलाली करती है वो टीम। उनको कुछ नहीं हुआ। इतने लोगों के बयान हुए, दर्जनों लोगों के बयान दिए गए हैं कि उन्होंने न केवल हमला किया हमारी टीम के ऊपर, बल्कि चश्मदीद गवाहों ने यह कहा कि उसको अगवा किया गया, मेरे बेटे को, और फिर रात को 1:45 बजे वो एक फील्ड में जो है वो पड़ा हुआ मिला था उस वक्त। और हमने इस संदर्भ में एक रिपोर्ट गरोटा पुलिस स्टेशन में लिखवाई थी। गरोटा पुलिस स्टेशन ने पैसे खाकर न केवल उन बदमाशों को छोड़ दिया, बल्कि उल्टा जिन्होंने रिपोर्ट लिखाई थी उनके ऊपर एफआईआर दायर कर दी गई है कि आप रात को 12 बजे आपने सड़क ब्लॉक की थी, रोड ब्लॉक का केस हमारे ऊपर कर दिया, जिसमें मैं भी शामिल हूं और लोग हैं। और ये देखिए, ये हमारे हाथों को स्याही लगाकर पुलिस वालों ने ये कहा है कि अब आपको जमानत करानी पड़ेगी। और ये स्याही मेरे हाथ, ये काली स्याही जो मेरे हाथों पर लगी है ना, ये भ्रष्ट पुलिस अफसरों के चेहरे पर मैंने नहीं मली तो तुम क्या याद करोगे जो तुम पैसे खाने वाले लोग हो, भ्रष्टाचारी हो। 6 लाख रुपया एक पुलिस वाले ने वहां गरोटा पुलिस स्टेशन में लिया था एक किडनैपर को बचाने के लिए, और लोगों ने वहां प्रदर्शन किया। जब रोड ब्लॉक किया तो उनके खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया और किडनैपर के खिलाफ कोई भी केस नहीं हुआ। जिस तरीके से ये गुंडागर्दी पुलिस ने मचाई हुई है, जिस तरीके से बेगुनाहों को और इनोसेंट लोगों को विक्टिमाइज किया जा रहा है, विक्टिम्स आर बीइंग पनिश्ड, they are being booked under various cases, criminal cases, and criminals are being given patronage by this corrupt police. मैं इनसे कहना चाहता हूं कि जेल की सलाखों के पीछे आपको पहुंचाएंगे जो भ्रष्ट पुलिस वाले हैं। मैंने एसएसपी को कहा कि मैंने कहा कोई 12:30 बजे कौन सा ट्रैफिक ब्लॉक किया था? जब बच्चे को ढूंढने के लिए हम वहां गए तो रात के 12:30 1:45 बजे वो बच्चे हमें मिले जिनको मारा था बीजेपी के बदमाशों ने। और 12:30 बजे हम जब वहां पहुंचे तो पुलिस वाले कहते हैं आपने 12:30 बजे रोड ब्लॉक किया है। 12:30 बजे कौन सा ट्रैफिक ब्लॉक हुआ? और रोड ब्लॉक करने के ऊपर आप केस लगाते हैं और पिक एंड चूज से लगाते हैं। और एसएसपी कहता है हमारी मर्जी है, अगर कोई रोड ब्लॉक करता है उसके खिलाफ केस लगाना है या नहीं लगाना है। मैंने उनको कहा कि पुल बंद हुआ था यहां, मैंने उसको डेट दी जिसकी वजह से पूरा जम्मू शहर जो है वो जाम हो गया था, लेकिन उनके खिलाफ कोई भी एफआईआर नहीं की गई क्योंकि वो बीजेपी के लोग थे और बीजेपी के दलाल थे, बीजेपी के एजेंट थे। इसी तरीके से गवर्नर के घर के ऊपर हमला जब हुआ और ट्रेसपासिंग की गई उस वॉल की, जो बाउंड्री वॉल है, किसी के ऊपर एफआईआर नहीं लगी क्योंकि वो भी बीजेपी के लोग थे। यहां आए दिन रोड ब्लॉक होते हैं लेकिन कोई पर्चा उनके खिलाफ नहीं लगता है। अब हर्षदेव आपको नंगा कर रहे हैं ना, आपकी एक एक कोताही को जनता के सामने ला रहा है, इसलिए आप मेरे ऊपर रोड ब्लॉक का केस लगाएंगे। और ये देखिए मेरे हाथों का हाल जिस तरीके से मेरे हाथों के ऊपर इन पुलिस वालों ने स्याही लगाई है ना, इनके मुंह के ऊपर, भ्रष्ट जो पुलिस वाले हैं इनके मुंह के ऊपर हर्षदेव स्याही लगाएगा। तुम एक उस शख्स को जिसको हिंदुस्तान में और बाहर सम्मानित किया गया है और जो एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन है उसको क्रिमिनल बनाना चाहते हो। यह काम है पुलिस वालों का। धज्जियां उड़ा दूंगा मैं तुम्हारी, कानून के तहत कोर्ट में पेश करूंगा और जहन्नम में जाना पड़ेगा तुमको। जितने भी बेईमान पुलिस वाले हैं जो गरीब लोगों का शोषण करते हैं, गरीब लोगों का एक्सप्लॉइट किया जाता है, गरीब लोगों के ऊपर गैर कानूनी तरीके से पर्चे लगाए जाते हैं। आपने महराज मलिक को इसी तरीके से उसका मुंह बंद कराने के लिए उसके ऊपर पीएस से लगाया। ये काम है इन लोगों का। और परवेज को गोली मार दी जिन पुलिस वालों ने, क्या हुआ उनका?
खुद मिली भगत से गांव की स्मगलिंग कराने वाले लोग, चिट्टा बिकवाने वाले लोग आज हमें रोड ब्लॉक के लिए हमारे ऊपर एफआईआर लगाते हैं। ये इनको जवाब देना पड़ेगा। हर्षदेव घसीट के ले जाएगा तुम्हें, न केवल यहां बल्कि सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएगा, और इस काली शाही का जवाब आपको देना पड़ेगा। ये बात याद रखे। ये जो घरोटा का एसएचओ यहां होता है, ये कहते हैं एसएचओ यहां का नहीं होता, जो मर्जी लगा दो, लेकिन वहां एक हिस्ट्री शीटर है जिसके ऊपर दर्जनों एफआईआर लगी हुई हैं, और जिसने मेरे बेटे का किडनैप किया था, वो शख्स जो है वो पुलिस स्टेशन में बैठकर दारू पीता है एसएचओ के साथ, और एसएचओ के कंधे के ऊपर हाथ रख के चलता है। ये बेईमानों का टोली को हर्षदेव बख्शेगा नहीं। मैं जान की बाजी लगा दूंगा, लेकिन इन बेईमानों को बख्शूंगा नहीं। मेरे बेटे का किडनैप जिसने किया है उसको खुली छूट दे दी, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। और हमारे नौजवान जो इनोसेंट थे, जो एडवोकेट्स हैं, वो जिनके ऊपर एफआईआर लगाई गई है, कुछ एडवोकेट्स हैं, कुछ इंजीनियर्स हैं, कुछ एमबीएस हैं, पढ़े लिखे नौजवान जो हैं, उनके ऊपर इस तरीके का जुल्म किया जा रहा है। और बेईमान हिस्ट्री शीटर क्रिमिनल्स, उनको खुली छूट दी जा रही। अरे लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय, ये है आपका कानून। इस किस्म की गवर्नेंस की दुहाई देते हैं आप। लानत मारता हूं मैं ऐसे निजाम के ऊपर जो इस तरीके से बिहेव कर रही है, और बेगुनाहों के ऊपर तुम मिलिटेंट बनाओगे लोगों को। याद रखना, जब जब ज्यादती होती है, जुल्म होता है, तो लोग इंसाफ नहीं जब मिलता उनको, तो वो खुद इंसाफ लेने के लिए चलते हैं। ये बात याद रखिएगा मेरी। और एसएसपी महोदय को मैंने कहा कि 12:30 बजे कोई रोड ब्लॉक नहीं किया हमने। नहीं, आपके खिलाफ एफआईआर हो गई है। मैंने कहा जिन्होंने दिन दिहाड़े रोड ब्लॉक किया था और पूरे शहर को जाम किया, पुल के ऊपर धरना लगाकर और ब्लॉक करके, और 6 घंटे तक ट्रैफिक डिस्टर्ब रहा, उसके खिलाफ तो आपने कोई एफआईआर नहीं लगाई। तो एसएसपी कहता है ये हमारी मर्जी है, ये कानून इनकी मर्जी बन गया है। कुछ तो शर्म करो। और लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय, आपको देखना पड़ेगा। और चीफ मिनिस्टर महोदय से भी मैं कहना चाहता हूं, इस तरीके से आप बिहेव करते हैं कॉमन सिविलियंस के साथ। मैं कोई गलत काम मैंने जिंदगी में आज तक नहीं किया, और मेरे साथ कोई करता है तो मैं बर्दाश्त नहीं करता हूं। ये बात याद रखिएगा। और जिन पुलिस वालों, ये देखिए, ये लगाई है स्याही मेरे मुंह, यहां हाथों के ऊपर, तुम्हारे मुंह के ऊपर स्याही। भ्रष्ट जो पुलिस वाले हैं, तुम्हें मैं सुप्रीम कोर्ट तक घसीट के ले जाऊंगा। ये बात याद रखिएगा। तुम्हारी गुंडागर्दी, तुम्हारा भ्रष्टाचार, तुम्हारी चोरी चकारी, बेईमानी, हर्षदेव खड़ा होगा तुम्हारे खिलाफ, और किसी भी कीमत पर बख्शेगा नहीं। ये बात याद रखिएगा।